अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा इस वीडियो में क्या मैं बताने वाला। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा किस बारे में यहाँ पे तकरीर होने वाला है। तकरीर को आप शुरू से लेके एंड तक देखेगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो इस वीडियो पर पहली बार आप आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या हो, जो भी नया वीडियो में डालूंगा आप तक पहुँच जाए। चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की स्टार्ट, यहाँ पे तकरीर को हम लोग करते हैं। ये इजहार अजमत है, इजहार शान है, लेकिन अब सुनो। हाय हाय मैयतों पे रोने वालों, अगर कयामत मालूम हो जाए तो मैयत पे नहीं, हम अपने आप पे रोए। जनाजों पे रोने वालों, अगर आखिरत की हकीकत पता चल जाए तो जनाजों पर नहीं बल्कि अपने अमाल पे रो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्जाम के खात्मे के लिए हजरत ईसा को इस इल्जाम से बरी करने के लिए, तोहमत से बरी करने के लिए पूछेगा, ईसा तुमने यही सिखाया था अपनी कौम को? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, हदीस पाक में आता है, जब अल्लाह ये पूछेगा ना कि क्या तुमने अपनी कौम को ये कहा था कि तुम अल्लाह के बेटे हो, तो हजरत ईसा ये सवाल सुनकर इतने खौफजदा होंगे कि आपके जिस्म के हर बाल से खून के फुवारे निकल पड़ेंगे। इल्जाम के खात्मे के लिए सवाल हुआ तो मासूम के हर बाल से खून की फुवारें निकल पड़ी। जिन लोगों ने जिना किया होगा, अल्लाह की झूठी कस्में खाई होगी, वो सूद जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने सूद का एक लुक़मा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। जिन्होंने नरम गद्दों पे लेटकर जिना के मनाजिर वाली फिल्में देखी होगी, मेरे भाई क्या अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत है? किसी पहाड़ पर अगर अल्लाह अपना अजाब डाल दे, पहाड़ भी पिघल जाए। अपने आप पर रहम तो करो। मई की गर्मी आने से पहले एसियां दुरुस्त करते हो, मई की गर्मी आने से पहले सूती कपड़े सिलाते हो, मई की गर्मी आने से पहले कितने इंतजाम करते हो, लेकिन मई की गर्मी की औकात क्या है और जहन्नम के अजाब की हकीकत क्या है? ये दुनिया की आग जहन्नम की आग से 69 दर्जा कम है, कम। जब दुनिया की आग का ये हाल है तो जहन्नम की उस 69 दर्जा बढ़ी हुई आग की हरारतों का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। अपने आप पर तो रहम करो। ये जिस्म जिसको एक मच्छर डंक मारे तो हमारा जिस्म बेकरार हो जाता है, मक्खी इस पर चले तो अपनी नींद उड़ जाती है, बिच्छू काट ले तो तड़पने लगते हो। मेरे भाई, खेत के बिच्छू का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहन्नम के बिच्छू वो का डंक कैसे बर्दाश्त करोगे? तुम्हारी ये सादी सीधी खूबसूरत सूरतें देखकर रहम आता है। अपनी सूरत को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। ऐ जिम करने वाले मेरे जवान, तू कितना भी मजबूत ताकतवर जिस्म बना ले, जब तू बिच्छू का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकता तो खुदा का अजाब कैसे बर्दाश्त करेगा? बस मैं बात इतनी कहना चाहता हूँ। लोग कहते कयामत में जो होगा मौलाना देखा जाएगा। हजरत काब अहबार से एक बार फारूक आजम कहते हैं, ऐ काब जरा मुझे खौफ व खशियत वाली बातें सुना। तो हजरत काब ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, जब जहन्नम को कयामत में लाया जाएगा और उसके शरारे उठेंगे तो उस वक्त तो उठते हुए शरारों को देखकर अंबिया की शान ये होगी कि इब्राहिम खलीलुल्लाह घुटने जमीन पे टेक कर अल्लाह से करेंगे, मौला आज इब्राहिम अपने लिए अमान चाहता है, किसी के लिए कुछ नहीं चाहता। मूसा कलीमुल्लाह कहेंगे, मौला आज मैं अपने लिए अमान चाहता हूँ, किसी के लिए कुछ नहीं चाहता। वो मूसा जिनके लिए कुरान कहता है, मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, ऐ मेरे मूसा तूर के दाईं तरफ आ ताकि मैं तुझसे प्यार की राज की बातें करूं। वो कलीमुल्लाह वो घुटनों को जमीन पे रख के कहेंगे, मौला मैं अपने लिए अमान चाहता हूं, किसी के लिए कुछ नहीं चाहता। हजरत काबे अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, उस वक्त ईसा कलेमतुल्लाह अपने घुटने जमीन पे रख के कहेंगे, मौला आज मैं अपने लिए अमान चाहता
जाता हूँ, अपनी माँ के लिए भी कुछ नहीं मांगता। ये उस दिन का हाल होगा। और कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। कुरान कहता है उस दिन जिब्रील अमीन भी, वो जिब्रील जो फरिश्तों का सैयद और सरदार है, वो जिब्रील अमीन जो अल्लाह के नजदीक कुव्वत वाला, इज्जत वाला है, कुरान कहता है जिब्रील भी उस दिन फरिश्तों के साथ अल्लाह की हैबत से कांप रहे होंगे। उनमें भी और फरिश्तों में भी कलाम करने की जुर्रत नहीं होगी, कोई कलाम नहीं कर सकेगा इल्ला मन अज़िन, मगर अल्लाह जिसको इज़्न दे, और अल्लाह जिसको इज़्न देगा वो कोई और नहीं होगा, वो मेरे और तुम्हारे आका होंगे। लेकिन एक बात कहता हूँ, ये क़यामत का मंजर है, ये क़यामत का हाल है। क़यामत का हाल बता दूं क्या है? जराइम पर दिलेर हो रहे हो। एक माँ अपने बेटे से एक नेकी मांगेगी तो बेटा कहेगा तू कौन है, मैं नहीं पहचानती, और बेटा माँ से नेकी मांगेगा, एक नेकी, तो माँ कहेगी तू कौन है, मैं नहीं पहचानती। उस दिन बाप बेटे से भागेगा, भाई भाई से भागेगा। ये तुम्हारे दोस्त जो तुम्हारे कंधों पे हाथ रख के तुम्हें गुनाहों के अड्डों पे ले जाते हैं। कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, तुम्हारे जितने पक्के दोस्त हैं, अल अखिल्ला फरमाया, अखिल्ला, खलील की जमा है अखिल्ला, और खलील कहते हैं पक्के दोस्त को। एक बात कह दूं, आज कोई किसी का खलील नहीं है। अरे लोग दोस्त नहीं है तो खलील क्या हो सकते हैं? खलील कहते हैं पक्का दोस्त। अब पक्का दोस्त किसको कहते हैं पता है? अगर दोस्त के आग में कूद, फिर उसको कूद नहीं है, ये है खलील। दोस्त के इकलौते बेटे को रख दे छुरी पर, छुरी के नीचे, खलील को रख देना चाहिए। दोस्त का ये करना है, बीवी को छोड़ दे जंगल में, खलील को करना चाहिए। ये खलील होता है, खलील यानी दोस्त की जो मर्जी वो खुद खलील उसको कहता है। अब कुरान कहता है, हालांकि यहां कुरान खलील की जमा खिल्ला बयान कर रहा है, जितने गहरे दोस्त, यानी ऐसी मोहब्बत हो कि एक दूसरे के बगैर न रह सके, एक दूसरे की मर्जी पे कुर्बान हो, ऐसे दोस्त तुम्हारे क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? अदू, दुश्मन बन जाएंगे, दुश्मन। कयामत के दिन कोई काम नहीं आएगा। अब यहां पर कुछ लोग थोड़ा बढ़ करके डींगे मारते, कहते देखो कोई काम नहीं आएगा ना, कोई काम नहीं आएगा ना। हम कहते हैं अभी आयत पूरी नहीं हुई। आधा कुरान पढ़ने वालों, यहूदियों के तरीके पे न चलो। यहूदी यही करते थे कि अपने मकसद की तौरात पढ़ते थे और छोड़ देते थे, लेकिन ये इस्लाम है, यहां अधूरा कुरान नहीं पढ़ा जाएगा। कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, सारे तुम्हारे गहरे दोस्त तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। मौला कोई काम भी आएगा तो कहता है इल्लल मुत्तकून, जो मुत्तकी है वो काम आएंगे। मौला और समझा मुत्तकी का मतलब क्या, तो कहा इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, जो मुत्तकी है वही तो मेरे वली है। पता चला जहां तुम्हारे दोस्त दुश्मन बनेंगे वहां तुम्हें अल्लाह के वली काम आएंगे। इल्लल मुत्तकी, इसीलिए तो वलियों से रिश्ता जोड़ते कि वली काम आएंगे। और हमारे दोस्त तो मुत्तकी नहीं बल्कि मुत्तकियों के इमाम है। मेरे इमाम कहते गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नुका जलवे शान कुदरत पे लाखों से। जब रिश्ता जोड़ा, फिल्म वालों से जोड़ा, जिना वालों से जोड़ा, शराब वालों से जोड़ा, गुनाह वालों से जोड़ा, गंदी फिल्म वालों से जोड़ा, नशा वालों से, ये सब दुश्मन बनेंगे। गौस पाक से कहाँ जोड़ा? कहा नहीं मौलाना जोड़ा ना। कहा कैसे जोड़ा? तो कहा मैं तो मुरीद हुआ कादरी से। मैंने कहा मैं तो कोई शक नहीं करता आप पे, लेकिन मैं कादरियत को इतना जानता हूँ, इशारा दे रहा हूँ, वाक़या नहीं बयान करूँगा क्योंकि टाइम नहीं है, मुझे बात ख़त्म करना है। का क्या? गौस पाक का दामन पकड़ा? गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा दामन? हाँ पकड़ा। मैं कहा मैं नहीं जानता तुझे, तू क्या है, मुझे दिल के हालात नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ बुजुर्गों से सुना है। क्या सुना? एक चोर था, चोरी करने निकला, कुछ नहीं मिला। गौस पाक दुबले पतले, चौड़ा सीना, गोल चेहरा, भवें मिली हुई, पतली पतली, बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत चेहरा,
اور اگر اس کو بیان کر دے 2 مصرے میں تو پھر امام کہتے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا، وہ وجود دیکھا۔ پیچھے سے چور آیا، کہا شیخ بڑے قیمتی کپڑے پہنتے ہیں، اتنے مہنگے پہنتے تھے، اخیر عمر میں بادشاہ کوئی میسر نہیں آتے آپ اینڈ تک دیکھیے گا، اتنے مہنگے۔ سوچا کہ حضرت اکیلے جا رہے ہیں، پیچھے سے کپڑے ہی اتار لوں، جبہ اتار لوں گا تو کم سے کم دن بھر کا خرچہ تو نکل جائے گا۔ پیچھے سے جیسے ہی جبہ پکڑا، میرے مرشد غوث پاک نے کہا مولا عبد القادر کا دامن تھام لیا ہے۔ مرید ہونے کے لیے نہیں پکڑا، جبہ چرانے کے لیے پکڑا تھا۔ نیت اچھی نہیں تھی لیکن پکڑا ضرور تھا، پکڑا تھا۔ غوث پاک نے کہا مولا میرا جبہ دامن پکڑا ہے، لاج رکھنا۔ ابھی گردن پیچھے نہ گھومی تھی کہ خدا نے مقام قطبیت عطا فرما دی۔ غوث پاک کا دامن چور پکڑ لے وہ قطب بنتا ہے، آپ نے کیسا دامن پکڑا ہے میرے عزیز کہ آپ نمازی بھی نہ بن سکے۔ دامن غوث میں کوئی کمی نہیں ہے، فراڈ تم کر چٹنگ تم کر نہیں کر رہے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ دامن پکڑنے والا قطب بنتا ہے۔ ارے گھر میں چوری کرنے کے لیے آ جائے، لوگ کہتے چور کو قطب بنایا، میں نے کہا آنے والے کو نا بتایا کہ جو میرے گھر میں آ جائے۔ توجہ کرے، گھر میں آنے والوں کو قطب بناتے، سلسلے میں آنے والوں کو کیا بنائیں گے؟ کوئی آئے تو نہ، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ آپ تو بہت سارے علوم پڑھنے نہیں گئے، یہ بیٹھے بیٹھے بولتے کہاں سے ہو؟ تو کہا بغداد والے کا، بغداد والے کا کرم ہے۔ جب لوگ سچے دل سے سلسلے میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ علوم بغیر پڑھے ہوئے بھی عطا کیے جاتے ہیں۔ آپ ہیں کہاں؟ اور یہاں حال یہ ہے کہ قادری بن گئے، سورہ فاتحہ تلفظ سے پڑھنا نہ آئی۔ ہم کہاں ہیں میرے بھائی؟ کتنا رونا روئیں۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، قیامت کا دن، قیامت کا دن، امام اعظم وہ سورت کی تلاوت کرتے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے، سفید داڑھی آنسوؤں سے تر ہوتی ہے، سلام پھیرا اور نماز پوری کرنے کے بعد وہی تصور، قیامت قیامت اور قیامت، داڑھی پکڑ کر کے کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر لے، نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے، سفید داڑھی میری دیکھ مولا، میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، تو مجھ سے کیا پوچھے گا اور میں تجھے کیا جواب دوں؟ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں میرے بھائی، اگر اللہ ہمارے گناہ کا نہیں ہماری نیکیوں کا بھی حساب لے لے تو ہم اپنی نیکیوں کا بھی حساب نہیں دے سکتے، ہم اپنی نیکی کا بھی حساب دینے کے قابل نہیں۔ ہم گناہوں پہ کتنے دلیر ہو گئے، اپنی آخرت کے دشمن ہوئے۔ 61 قرآن ختم کرنے والا امام، ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیے گا، قرآن ختم جس کو رسول اللہ نے امام فرمایا۔ داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا، میں نے خواب دیکھا کہ حضور کسی کو سہارا دے کر لے کر جا رہے ہیں، میں نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ تیرا امام ہے۔ حضور جس کو امام فرمائے تیرا امام ہے، وہ داڑھی پکڑ کے رات کو کہتے اللہ نعمان سے تو کیا پوچھے گا، نعمان تجھے کیا جواب دے گا؟ نعمان کے بڑھاپے پہ رو رہے ٹپ ٹپ آنسو جا رہے۔ مسجد کا خادم آتا ہے چراغ بجھانے کے لیے، دیکھ رہے رو رہے، پوری رات گزر گئی۔ رات کے آخری پہر میں مؤذن اور وہ مسجد کا خادم اس کے پیروں کی آہٹ سنی، چہرے سے آنسو پوچھے، پلٹ کے دیکھا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ اے مؤذن مسجد کے دروازے بند کرنے کا وقت آ گیا۔ مؤذن نے کہا حضور بند کرنے کا وقت نہیں، صبح ہو گئی، اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا۔ کہے ہاں حضرت میں بار بار آتا رہا، آپ روتے تھے میں واپس چلا جاتا تھا، آپ روتے تھے واپس چلا جاتا، میرے اور آپ جیسا آدمی ہوتا سینہ پھر چوڑا ہوتا۔ مطلب میرے مؤذن نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ کتنا انسان آج کا گوار اور مکار ہے، نیکی کرتا ہے تو دکھا کے اور گناہ کرتا ہے تو چھپا کے۔ امام سے کہا امام مسجد بند کرنے کا نہیں بلکہ کھولنے کا وقت آ گیا۔ امام نے فرمایا تو نے میرا رونا دیکھ لیا؟ تو نے میرا رونا؟ ہاں دیکھ لیا۔ اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں
जब तक मैं जिंदा रहूं ये वाक़या किसी से बयान मत करना, क्योंकि मुझे डर लगता है अगर मेरी ज़िंदगी में तूने बयान कर दिया तो कहीं क़यामत के दिन ये ना कहा जाए कि नोमान रोता मेरे लिए था और दूसरों को बता दिया करता था। ये अल्लाह वाले थे, तब तक हम बादशाह थे। आखिरी बात, बस आखिरी बात, गुनाहों से छुटकारा पाना है। एक तसव्वुर करो, अल्लाह देख रहा है।